नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग में। तो बात करेंगे गाइस क्लास 9 का यूनिट 2 वर्क एंड एनर्जी, उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का डी है उसके रीजन जो आपको बताने हैं, जो न्यूमेरिकल से सॉल्व करने हैं वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो कोई भी न्यूमेरिकल गाइस सबसे पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है, ये कार है, इसकी स्पीड अभी है 54 किलोमीटर पर आवर और इसने इंक्रीज की, इस कार की स्पीड बढ़ाई 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसका मतलब है ये जो है वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो गया V1 और ये हो गया गाइस V2। यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने V1 कह दिया और इसको कह दिया V2। यानी हमारे पास V1 की वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर और V2 की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मच द वर्क डन। तो हमें निकालना है वर्क डन यानी W निकालना है। इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। ठीक है, तो मास कितना है 1500 kg। इतना डाटा हमारे पास दिया हुआ है और हमें वर्क जो है वो निकालना है। हमें निकालना है गाइस वर्क। अब यहां पे वैल्यूज दी है, वेलोसिटी 2 दी है और m दिया है। हमारे पास एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv², शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो वर्क डन यानी एक चीज और होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं वर्क डन। यानी वर्क डन यानी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसको भी हम वर्क डन बोलते हैं। देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यूज दी है, उस हिसाब से हमें जो है वो फॉर्मूला एडजस्ट करना होता है। अगर दूसरी वैल्यू दी है तो वर्क की दूसरी भी फॉर्मूलेज है, तो कौन सी वैल्यू दी है, कौन सा डाटा हमारे पास है, उस हिसाब से जो है वो हमें वहां पे एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए यहां पे मास जो है वो केजी में दिया है और वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। देखिए एक एमकेएस सिस्टम होती है और एक होती है सीजीएस सिस्टम। अब एमकेएस का जो एम है वो है मीटर, ये है किलो और ये है सेकंड। देखिए ये जो है वो मीटर, किलो एंड सेकंड, और सीजीएस में ये है सेंटीमीटर, ये है ग्राम और ये है सेकंड। यानी एक सिस्टम में हमें कोई भी लेना है। अब देखिए यहां पे जो मास दिया है, मास क्या है 1500 यानी केजी में दिया है, तो ये है केजी में, और बाकी की यूनिट किलोमीटर पर आवर है। तो बाकी ये जो यूनिट है ये हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, यानी वो तीनों के तीनों एक सिस्टम में यानी एम के सिस्टम में आ जाएंगे। ऐसा नहीं चलता कि एक सिस्टम का है और दूसरा दूसरे सिस्टम का है, ऐसा नहीं चलता। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो किलोमीटर पर आवर है उसका कन्वर्जन करना होगा मीटर पर सेकंड में, तभी ये, क्योंकि हमारे पास के जो यानी किलो में है, मास जो है वो किलो में है, तो ये दो चीजें भी जो है वो हमें मीटर पर सेकंड में लेनी होगी। अब देखिए सिंपल है गाइस, जब किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, इसका अगर कन्वर्जन हमें मीटर पर सेकंड में अगर करना है तो सिंपली 5/18 से, कोई भी अगर वैल्यू है तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, तो उसका कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में हो जाता है। देखिए ये चीज जो है वो ध्यान में रखिए, अगर हमें किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में करना है तो जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर की है उसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गाइस मीटर पर सेकंड में। तो यहां पे है 54, दूसरी है 72, तो 5/18 ये अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी गाइज, मैंने यहां पे पहले ही उसकी जो है वो वैल्यू निकाली है, तो इसकी वैल्यू आती है 15 और इसकी वैल्यू आती है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं गाइज आगे का। देखिए अब चेंज इन W हमें निकालना है, यहां तक हमने कन्वर्जन कर दिया, कन्वर्जन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W यानी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv²। अब mv² चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी ये होगा mv2 माइनस 1/2 mv1², क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी जो नेक्स्ट वाली काइनेटिक वेलोसिटी है उससे हम, काइनेटिक एनर्जी है उससे हम प्रीवियस वाली माइनस करते हैं। तो ये वाली जो है वो नेक्स्ट वाली है और ये प्रीवियस वाली है, तो यहां पे सिंपली हमें
W इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1/2 mm कॉमन निकाल देता हूं मैं, निकाल दिया, बचा क्या V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। वैल्यू पुटअप कीजिए 1/2 मास कितना है 1500, ठीक है, इनटू V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है हमारे पास 20, ठीक है, 20 पुटअप कीजिए 20 स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू है 15, इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए 1/2 इंटू 1500 इंटू ये हो गया 400 माइनस 225, ठीक है। ये कैलकुलेशंस अगर आप करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगा 175 इंटू इसको अगर ये करेंगे तो 750, तो इंटू 750, और इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे गाइस तो इसकी वैल्यू जो है वो आती है 131250, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 131250, और यूनिट क्या होगा जूल, यानी वर्क कितना होगा, वर्क होगा गाइस इतना, उस कार जो है वो वर्क कितना करेंगी, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होगा 131250 जूल। तो गाइस आई थिंक आपको जो है वो ये छोटी छोटी बातें भी जो है वो समझ में आ गई होगी कि मीटर का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में करना है, और क्या क्या चीजें हमें करना है। हमारे पास जो डाटा दिया है ये वाला डाटा है, इससे हमें वर्क निकालना है। वर्क यानी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी ke2 माइनस ke1। अब ke2 माइनस ke1 अगर हम करेंगे, देखिए ke2 माइनस ke1, तो ke2 क्या आएगा 1/2 mv2 स्क्वायर, और ke1 क्या आएगा 1/2 m1v स्क्वायर। तो बस हमने ये वाली जो वैल्यूज है ये यहां पे पुटअप कर दी, और बस यानी ये हो गया हमारा ke2 स्क्वायर माइनस ke1 स्क्वायर। तो इससे गाइस ये पूरा फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप की। ठीक है, वीडियो नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखना, आपको धीरे धीरे समझ में आता है। और सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसे अच्छी तरीके से समझ लेना, और समझ लेने के बाद जो है वो उसे जो है वो लिख के एक बार देखने के बाद खुद भी अपनी नोटबुक में जो है रफ बुक में जो है वो 2-3 बार इसको ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी जो है वो गाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो रफ बुक भी आपके पास चाहिए, रफ बुक पे साथ जो भी आप सीखते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार जो है वो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं तो वो भी आप अच्छी तरीके से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो भी आप सीखते हैं उसे जो है एक रफ बुक लाइए, उस रफ बुक में लिखने की कोशिश कीजिए जो भी आप सोचते हैं, यानी जो आपने पढ़ा है वो बिना देखे जो है वो लिखने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए रफ बुक में। देखिए इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है और हमारी स्टडी भी बहुत बेहतरीन होती है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।